محمود غزनवी के ज़माने में गजनी के एक काजी के पास इसके एक दोस्त ताजिर ने अशरफियों की एक थैली बतौर अमानत रखवाई और खुद कारोबार के लिए दूसरे मुल्क चला गया। वापसी पर इसने काजी से अपनी थैली वापस मांगी जो इसने वापस कर दी। ताजिर तसल्ली करके थैली ले गया। घर जाकर इसने थैली खोली तो अशरफियों की बजाय इसमें तांबे के सके थे। इसने काजी के पास आकर कहा, इसमें जो अशरफियां थीं वो कहाँ गईं? काजी ने जवाब दिया, ओ भाई, जिस तरह तुम बंद थैली दे गए थे मैंने इसी तरह तुम्हारे हवाले कर दी। अब मुझे क्या मालूम कि इसमें अशरफियां थीं तांबे के सके। ताजिर फरियाद लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास गया और सारा वाकया सुल्तान को सुना दिया। सुल्तान समझ गया कि ताजिर सच कहता है, लेकिन इसका कोई जवाब न था कि बंद थैली में अशरफियों के बजाय तांबे के सके कैसे चले गए। सुल्तान ने कहा कि तुम ये थैली मेरे पास रहने दो और इंसाफ करने का कोई तरीका सोचने के लिए मुझे कुछ दिन का वक्त दो। ताजिर ने वो थैली सुल्तान के हवाले की और खुद चला गया। सुल्तान ने कुछ देर सोचा और फिर अपने खंजर से अलिफ सीन कालीन को एक तरफ से काट दिया जो तख्त पर बिछा हुआ था और उसके फौराए बाद हुक्म दिया कि हम शिकार को जाएंगे। चुनांचे सुल्तान पर रवाना हो गया। बादशाह की रवानगी के बाद जब वजीर वगैरह वापस लूटे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्त शाही का कालीन एक तरफ से कटा हुआ है। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शिकार से वापसी पर 3 दिन के बाद जब सुल्तान को यह पता चलेगा कि कालीन कट गया है तो खुदा जाने किस किस की शामत आए। वो ये बात सोच ही रहे थे कि उनमें से एक बोल उठा, अरे यार, क्यों फिक्र करते हो? अहमदर फुगरुको बिल, वो इसको ऐसा बना देगा कि बादशाह के फरिश्तों को भी खबर ना होगी कि कभी कालीन कटा था। चुनांचे अहमद रफूगर को बुलाकर इससे कहा गया कि जिस कदर जल्द हो सके कालीन की इस तरह मरम्मत कर दो कि कोई ये ना जान सके कि इसे रफू किया गया है। अहमद रफूगर ने यह काम 2 दिन में मुकम्मल कर दिया। तीसरे दिन सुल्तान शिकार से वापस आया तो उसने कालीन को सही सलामत पाया। बादशाह खुद ये ना जान सका कि इसे कहां से रफू किया गया है। सुल्तान ने अपने वजीरों से कहा कि यह कालीन काटकर मुरम्मत कराया गया है। वजीरों ने कस्में खाएं कि आलीजा ऐसा नहीं हुआ। इस पर सुल्तान ने कहा कि मैंने खुद इस कालीन को काटा था, बताया जाए कि किसने इसे रफू किया है। बादशाह को बताया गया कि यह काम अहमद रफूगर ने किया है। सुल्तान ने अहमद को बुलाया और वो थैली दिखाकर कहा, देखो, कहीं ये थैली तो तुम्हारे पास रफू के लिए नहीं आई थी। पहले तो अहमद ने इनकार किया, मगर जब सुल्तान ने सख्ती से पूछा तो उसने कहा, जी हाँ, ये थैली फलां काजी साहिब मेरे पास लाए थे जिसे मैंने रफू कर दिया था। बादशाह ने इसी वक्त काजी को बुलाया और कहा कि ताजिर की अशरफियां फौराए वापस कर दो वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। आखिर काजी ने वो अशरफियां लाकर बादशाह के सामने पेश कर दें जो बादशाह ने ताजिर के हवाले कर दें। काजी के खिलाफ मुकदमा चलाया और इसे सजा दिलाई। सबक, चोर की चोरी ज्यादा अरसा छप नहीं सकती, एक ना एक दिन जाहिर होती है।